आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस व अन्य दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसको विजय बनाती है यह कहना मुश्किल है। इसको जानने के लिए देवभूमि समय समाचार ने विधायक पुत्र जगमोहन से बात की। जगमोहन बिष्ट का क्या कहना है, सुनिए। रामनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने जद्दोजहद में जुटी हैं और उनका कहना यही है, मैं जीतूंगा। लेकिन हम विधायक पुत्र जगमोहन बिष्ट के पास आए हैं, जो इनके पिता अभी तक विधायक थे, और किस तरह से वो इस चुनाव में पार पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी आ चुके हैं और उनसे ही उनकी टक्कर है। किस तरह का रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, इस बार पहले तो धन्यवाद है आपका। पिछले बार की तरह जैसे हम लोग काफ़ी अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया था, इस बार जो है पहले से काफ़ी अच्छी बेहतर स्थिति है। वो भी इसलिए है कि माननीय विधायक जी के और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी धरातल स्तर पर काफ़ी अच्छी तरीके से उन पर काम हुआ है। और विधायक जी के श्री दीवान सिंह बिष्ट जी के उनका अपना जो व्यवहार है और उनकी साफ स्वच्छ छवि है और ईमानदारी के जो है उनकी अपनी एक अलग छाप है, अपनी पहचान है, गली गली है, गांव गांव है, और शहर का हर व्यक्ति उनको पहचानता है और वो यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, पुराने लोग हैं। और कांग्रेस जहाँ तक है, कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, तो रामनगर में कैसे रहेगी। जिस तरह से जनता मूलभूत सुविधाओं को चाहती है, और क्योंकि आपका भी एक मुद्दा रहा होगा कि हमने इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जाना है और जनता से मिलना है, तो क्या ऐसा लगता है आपको कोई मुद्दे जनता के अभी? देखिए, मूल मुद्दा तो देखिए सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं का क्या है कि बिजली पानी की व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन कुछ वनग्रामों में कुछ व्यवस्थाएं अभी बनी नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने वनग्रामों में सोलर ऊर्जा, हमने वहाँ पर 60,000 रुपये का एक पैनल करीब सौभाग्य योजना के तहत हमने प्रत्येक घर को रोशन किया है, जहाँ कभी कोई लाइट नहीं हुआ करती थी, कोई बिजली का आसपास तक अंधेरा ही रहता था और बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कतें होती थी, वहाँ मिट्टी तेल के लैंप जलते थे। आज वो सोलर लाइट आज उनको वहाँ पर पूरा उजाला दे रही है और वहाँ के बच्चों का भविष्य बन रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और हमारी धरातल पर महिलाओं के लिए योजनाएं हैं और गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जैसे आप उज्ज्वला गैस योजना, तो भाई देखिए पूरे उसमें हम प्रचार भी अब उसका क्या है कि वो सबके मुंह पर है। और ई श्रम कार्ड अब देखो मजदूरों के लिए अभी हमने बनाया है, जिसमें हज़ार रुपए का लगभग सभी के खातों में भी आने हैं। और जैसे जैसे सरकारी ठेकों में जो सरकारी काम होते हैं उनमें जिनका ई श्रम कार्ड बना होगा उनको रोजगार मिलेगा। जितने भी काम सरकार की तरफ से हो रहे होंगे उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें बीमा है 5 लाख रुपए तक का। बच्चों के अगर कोई उनको दुर्घटना होती है, कुछ होती है, उनका भी पूरा खर्चा पूरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ई श्रम कार्ड के माध्यम से होगी। और अभी तक जैसे, और मेन बात जो आज है रोजगार की है, और पिछले 2 साल के जो हमारा कोरोना हमारे बीच में रहा उससे काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और उससे बहुत रोजगार को भी बहुत नुकसान हुआ है। और लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बहुत उसको संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बहुत मजबूती से साथ रहकर जो लोग हताहत हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए काम किया है, उनको लाभ पहुंचाया है, उनको आसरा दिया है। और रोज़गार को लेकर भी हमने अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी हमने अभी जैसे महिलाओं को हमने वहाँ पर रोज़गार दिया है। और पहला उत्तराखंड में पहला जो है वो हमारे रामनगर में महिलाओं को रोज़गार की जो बनी है स्थिति वो यहाँ बनी है। और कई गेट हमने पर्यटन के खोले हैं जिसमें जिप्सियाँ बढ़ी हैं और रोज़गार मिला है। गांव के ईडीसी के माध्यम से गांव के लोगों को उसमें जोड़ा है। और भी ऐसी कई पर्यटन को लेकर योजनाएं हैं। और स्वरोजगार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी योजनाएं हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली पुराना पहले से चलता ही आ रहा है, और गेस्ट हाउस बनाने के लिए उनका अपनी एक योजना है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बनाई थी। 15 लाख रुपए तक के बिना ब्याज के लोन हैं जो लोग करना चाहते हैं, जो व्यापार करना, स्टार्टअप है, स्किल है, इस तरीके की कई योजनाएं हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सरकार है और सब जानते हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री और किसी केंद्र सरकार ने पहली बार गरीबों के लिए, आम जनमानस तक जो हम इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचे हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं जो बनी हैं और अपनी जनता के बीच में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समय मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी,
फिर रामनगर में भी पर्यटन के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे रोज़गार मिल सके। और यहाँ पर पहले एक फैक्ट्री चलती थी, डेल्टा फैक्ट्री, या अन्य 2-1 और भी थे, तो वो सब बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में रोज़गार लोगों के पास नहीं है, कोरोना काल से लोग जूझ रहे हैं। तो उसमें आगे जाकर के किस तरह से, अगर विधायक बनते हैं आपके पिता, तो किस तरह से रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात ये ना, बार बार डेल्टा की फैक्ट्री का जो एक उदाहरण आता है रोज़गार को लेके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है, आपने कोई दुकान खोली है और उसमें आपके 2 आपने एम्प्लॉयर आपने रखे हुए हैं, जो आप श्रमिक हैं 2 रखे हैं, और आपका व्यापार भगवान ना करे अगर मान लीजिए कि किसी वजह से आपका व्यापार नहीं चल पाता है, और व्यापार नहीं चलेगा तो आप उसमें से क्या करेंगे? आप अपना प्रतिष्ठान बंद ही करेंगे ना। बिल्कुल स्थिति सेम वही थी उस डेल्टा फैक्ट्री के साथ। उन्होंने उनका उस समय पर जो CFL का प्लांट था, CFL अब हमारे बीच में से लगभग गायब हो चुकी है। अब LED हमारे यहाँ चल रही है और कई और चीज़ें चल रही हैं जो अब अत्याधुनिक नई चीज़ें आने लगी हैं। तो उनको लगा, उनको जो उसके ऑनर थे उनको लगा कि अब हमारा व्यवसाय यहाँ चल नहीं सकता। देखिए, वो एक प्राइवेट फर्म थी, कोई सरकारी फर्म नहीं थी वो। अगर सरकारी फर्म होती तो तब उस बात को कहा जाता कि सरकार ने सरकारी ये जो एक रोज़गार का माध्यम था सरकार ने बंद किया है। अब अगर कोई मेरा भी काम है, अगर किसी आम आदमी का भी कोई काम है, अगर वो नहीं चलता है तो उसको कहीं बदलता है या उसको वहाँ से वाइंड अप करता है या उसको बंद करता है। तो ये देखिए उसका निजी मामला है। हाँ, उसका नुकसान हुआ है और उस समय पे हमारी सरकार ने उसको कई सुविधाएं भी दी थी और कई सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन वो चला नहीं। हमारी उस मालिक से भी बात हुई, उसको बहुत ज़ोर शोर से एक मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन वो बेकार की बातें थी और वो आज नहीं है। वो उसका हमसे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक रोज़गार की बातें हैं, मैं आपको पहले भी बताया कि रोज़गार बढ़ता जाएगा और रोज़गार के नए आयाम ढूंढे जाएंगे, कैसे करके क्या चीज़ें हो सकती हैं पर्यटन को लेकर। अभी मैंने पहले बताया कि ये पर्यटन नगरी है, यहाँ पे केवल और केवल हम टाइगर सफारी की योजना बनी हुई है, बिल्कुल तैयार है। आचार संहिता लगी थी और जिस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया। अगर वो टाइगर सफारी अगर यहाँ पे अगर वो चीज़ होती है तो उसमें हमें यहाँ पर 5 लाख करीब हमारे यहाँ पर्यटन हर साल का बढ़ेगा। 5 लाख पर्यटक यहाँ बढ़ेगा तो उसका उद्योगों पे भी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा। और कई ऐसी योजनाएं सोचेंगे, अभी सुझाव आएंगे, कई चीज़ें हैं, वो चीज़ें आगे चलती रहेंगी।